फिल्म की कहानी में आप एक भविष्य की दुनिया को देखेंगे जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण सभी बर्फ की चादरें पिघल चुकी है और पृथ्वी पूरी तरह पानी से भर गई है और बचे हुए इंसान पानी के ऊपर तैरती एटलॉस में रह रहे हैं। वहीं भूमि एक पौराणिक चीज बन चुकी है, जैसे हम किसी राजा महाराजा के बारे में कहानी में सुनते हैं, जिसे आज तक हमने कभी देखा नहीं। उसी तरह सूखी जमीन भी हो गई है जिसे लोग केवल कहानियों में सुनते हैं। इस फिल्म में आप देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन कैसे पृथ्वी को पूरी तरह बदल सकते हैं। साथ ही कुछ लोग जमीन होने की उम्मीद रखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति मरीनर को देखते हैं जो अपने टॉयलेट को एक मशीन में डालकर उसे फिल्टर कर पी जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की कितनी कीमत हो सकती है। इस समय जहाँ पेड़ों के निशान नहीं थे, वहीं मरीनर के पास एक पौधा था जिसमें कुछ फल लगे हुए थे। मरीनर समुद्र के अंदर की दुनिया को भी देख सकता था और अक्सर वहाँ से यूज में होने वाले सामान लाया करता था। वही मरीनर जब समुद्र में डुबकी लगा रहा था, तब एक व्यक्ति उसका फल चुरा लेता है। जब मरीनर अपने नाव पर ऊपर आता है, तब इससे वो अनजान था। वो अपने सामने एक व्यक्ति को दूसरी नाव पर देखता है। मरीनर अपने कुछ सामान को उससे अदला बदली करना चाहता था, पर वो व्यक्ति उसे मना कर देता है और मरीनर से वो कहता है कि सामने एक बस्ती है जहाँ तुम अपने सामान को बेच सकते हो, और ये वही व्यक्ति है जिसने मरीनर का फल चुराया हुआ था। वो उससे दूर जाकर फल को दिखाकर उसे चिढ़ाने लगता है, पर उसे ये नहीं पता था कि मरीनर ने अपना नाव एडवांस बना रखा है। वो वहाँ पर तेजी से जाकर उसका नाव ही तोड़ डालता है। वहीं पीछे समुद्री लुटेरे आ रहे थे जिसे वो स्मोकर्स कहते हैं। वो उस व्यक्ति को और उसके नाव को लूट लेते हैं और मरीनर अपना नाव लेके वहाँ से भाग निकलता है। वो उसी बस्ती के पास पहुँच जाता है जिसके बारे में उस व्यक्ति ने बात किया था। वो बस्ती समुद्र के ऊपर पानी में तैर रही थी। वहाँ पर बूढ़े, बच्चे और औरतें मिलकर सरवाइव कर रहे थे। वो एक तरह से समुद्र में जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से अपने आप को ढाल चुके थे। वहीं आज तक किसी ने जमीन देखी नहीं थी, पर मरीनर के पास मिट्टी थी जो किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं था, जिसका वो सौदा कर अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। उसके पास ये मिट्टी कहाँ से आई, किसी को भी पता नहीं था। वहीं एक व्यक्ति एक बच्ची को ढूंढ रहा था। उसे पता चला था कि उसके शरीर में एक नक्शा बना है जो ड्राई लैंड होने का दावा करता है, जो किसी खजाने से कम नहीं था। वही मरीनर अपने सिक्कों को लेकर एक दुकान पर जाता है जहाँ एक लड़की हेलेन थी। उसके साथ एक बच्ची एनोला भी थी। उसके बैग में भी उसी तरह के नक्शे बने हुए थे, पर मरीनर वहाँ पानी लेने गया था। वो वहाँ पे एक टमाटर का पौधा देखता है जिसे वो अपने आधे सिक्के देकर ले लेता है और वहाँ से जाने के लिए अपनी नाव तैयार कर रहा था, पर वहाँ के लोगों को उस पर शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि ये एक स्मोकर्स है, जिस वजह से उसे पकड़ने लगते हैं। तभी वो उसके कान के पीछे गिल्स को देखते हैं। उसके पैर भी झिल्लीदार थे, जिसे देख वो जोर से चिल्लाता है कि ये एक म्यूटेंट है, जिस वजह से उसे पकड़ लिया जाता है। दरअसल म्यूटेंट आधा इंसान और आधा मछली होती है। मरीनर पानी के नीचे भी सांस ले सकता था, इस कारण उसे खतरा समझकर बस्ती के लोग पकड़कर उसे एक मड पर डुबाने लगते हैं। मड एक ऐसी जगह है जहाँ वो मरे हुए को डुबा देते हैं, जिससे वो खाद बनाते हैं, पर वो मरीनर को उस पर डुबा नहीं पाते। उसी वक्त उनके बस्ती पर स्मोकर्स हमला कर देते हैं, जिससे उनकी बस्ती उजड़ने लगती है। वहीं एक बूढ़ा व्यक्ति ग्रेगर को दिखाया जाता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था। वो स्मोकर से बचने के लिए वहाँ से उड़कर भागना चाहता है और अपने साथ उन दोनों लड़कियों को भी ले जाना चाहता है, जिसके लिए वो उन दोनों के लिए रस्सी फेंकता है, पर वो रस्सी छूट जाती है और ग्रेगर अकेले उड़ जाता है। उसी समय हेलेन मरीनर को देखती है जो मड पे डूबते जा रहा था। इस समय उन्हें यहाँ से बचाकर कोई निकाल सकता था तो वो मरीनर था। इस कारण हेलेन उससे सौदा करती है कि वो अगर इस कैद से उसे बाहर निकालती है तो उसे उन दोनों लड़कियों को अपने साथ ले जाना होगा। इस समय मरीनर के पास बचने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इस कारण वो सौदा मान जाता है
और सौदे के हिसाब से मरीनर वहाँ से छुटने के बाद उन दोनों लड़कियों को अपने नाव में बिठाकर बस्ती से बाहर निकलकर भागने लगता है। पर उन्हें वहाँ से भागते हुए स्मोकर्स का लीडर डेकेन देख लेता है, जो खुद को किसी राजा से कम नहीं समझता और उन पर हमला करवाने लगता है। पर उसका हमला उसी पर भारी पड़ जाता है। उसका साथी उल्टा उसी की नाव पर गलती से विस्फोट कर देता है, जिस वजह से मरीनर उन दोनों लड़कियों के साथ वहाँ से भागने में कामयाब होता है। पर इस विस्फोट में डेकेन अब भी मरा नहीं है, केवल उसकी एक आंख फूटी है, जो उस बस्ती को अपने कब्जे में कर लेता है। पर उसका मकसद उस टैटू वाली बच्ची को ढूंढना है, जो अभी मरीनर के साथ है। पर मरीनर उन दोनों में से किसी एक को अपने साथ रख सकता था, क्योंकि उसके पास तीनों के लिए खाना और पानी नहीं है, जिस वजह से वो एनोला को समुद्र में फेंकने की बात करता है। पर हेलेन उसे मना लेती है, ये बोलकर कि तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो ले सकते हो, बस इस बच्ची को यहाँ रहने दो। मरीनर को ना चाहते हुए भी उन दोनों को अपने साथ रखना पड़ता है। इधर दूसरी तरफ डेकेन बुरी तरह से उस टैटू वाली बच्ची को ढूंढ रहा था, जिसके बैग पर ड्राई लैंड का नक्शा बना हुआ था, जिसके जरिए वो सूखी जमीन की तलाश कर सकते थे। वो अपने साथियों से कहता है कि कैसे भी करके उस बच्ची को ढूंढ कर लाओ। इस वजह से वो अपने कुछ साथियों को प्लेन से उन्हें ढूंढने भेजता है। वही मरीनर एनोला को देखता है, जो उसकी पूरी नाव में अजीब अजीब चित्र बना रही थी, जो केवल सूखी जमीन पर मिल सकती है। पर वो उस चित्र को बनाने के लिए उसका चौक इस्तेमाल कर रही थी, जो मरीनर को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण वो उसे डांट कर चौक वापस ले लेता है। तभी वो देखते हैं कि उनके ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है। स्मोकर्स ने उन्हें ढूंढ लिया था और उन पर हमला कर रहे थे। ये देखकर मरीनर अपना हथियार लेने नीचे जाता है, पर हेलेन को लगता है कि वो डर कर छुप गया है और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए वो अपना बचाव के लिए नाव पर रखी हुई एक तीर को चला देती है, जिसमें रस्सी बंधी हुई थी, जो कि उसे नहीं करना था। नाव उस प्लेन से फंस जाती है और नाव का काफी हिस्सा टूटने लगता है। जैसे तैसे करके मरीनर ऊपर चढ़कर उस रस्सी को काटता है और प्लेन से अपना पीछा छुड़ाता है। पर इस वक्त वो हेलेन से बहुत गुस्सा था और गुस्से में उन दोनों का बाल काट देता है और चेतावनी देता है कि आगे से वो नाव का कोई भी सामान न छुए। उसी समय एक नाव उसके पास से गुजरती है, जिसमें एक व्यक्ति था, जिससे हेलेन तुम्हारे पास खाना है क्या करके पूछती है। पर उस व्यक्ति के पास कोई खाना नहीं था। वो खुद कई दिनों से भूखा था, लेकिन उसके पास एक बहुत कीमती चीज थी, कागज का टुकड़ा, जो इस समय मिलना या बनना बहुत मुश्किल है। वो व्यक्ति मरीनर से उस कागज के बदले हेलेन को मांग रहा था, जिससे मरीनर काफी देर सोचने के बाद उसका सौदा मान जाता है। जिससे एनोला उससे कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, एक छोटी सी चीज के लिए तुमने उस व्यक्ति को हेलेन को दे दिया। इतना सुनने के बाद मरीनर का इरादा बदल जाता है, पर वो व्यक्ति उससे बदतमीजी करने लगता है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वो व्यक्ति मारा जाता है। आगे मरीनर को एहसास होता है कि उसके साथ साथ ये दोनों भी कई दिनों से भूखी है, इसलिए वो समुद्र में मछली पकड़ने उतर जाता है और एक बहुत बड़ी मछली को मारकर उनके खाने के लिए तैयार करता है। इसी बीच मरीनर का उन दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती होने लगती है। वो एनोला को समुद्र में तैरना भी सिखाता है। वो तीनों एक परिवार की तरह रहने लगे थे। आगे उन्हें एक आउटपोस्ट समुद्र के ऊपर तैरती हुई नजर आती है। आउटपोस्ट वो जगह थी जहां वो सामान बेच या ले सकते थे, पर मरीनर को उस जगह पर काफी सारी बदलाव नजर आ रही थी, इसलिए वो दूर से ही अपने दूरबीन से देखता है। दरअसल उस जगह को डेकेन ने कब्जा लिया था और मरीनर को पकड़ने के लिए जाल बनाया था, जिसकी भनक मरीनर को दूर से ही पता चल जाती है और उनके हमला करते ही उनकी पकड़ से भाग निकलता है। पर मरीनर को स्मोकर का बार बार उस पर हमला करना अजीब लग रहा था। उसे यकीन हो गया था कि स्मोकर उसका पीछा नहीं बल्कि उन लड़कियों का पीछा कर रहे हैं। तब हेलेन उसे बताती है कि लोगों का मानना है कि एनोला के बैग में जो नक्शा बना है वो ड्राई लैंड का है, जो वहाँ तक जाने का रास्ता बताती है, इसलिए स्मोकर्स एनोला के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर मरीनर हेलेन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ड्राई लैंड जैसी जगह क्या हो सकती
सकती है, ये सब एक धोखा है, ऐसी कोई जगह है ही नहीं। इतने में हेलेन उससे बहस करने लगती है कि एनोला के बैग में जो नक्शा है वो सच है, क्योंकि एनोला जब उसे मिली थी तब उसके साथ सूखी मिट्टी थी जो ड्राईलैंड होने की बहुत बड़ी सबूत थी। साथ ही वो मरीनर से कहती है कि तुम्हारे पास भी तो कई सारे ऐसे सामान हैं जो जमीन पर मिल सकती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद मरीनर हेलेन का भ्रम तोड़ने के लिए कि ड्राईलैंड जैसी कोई जगह है ही नहीं, उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से वो ये सारे सामान लाया करता था और एनोला को वहीं ऊपर नाव में छोड़ देता है। वो जगह समुद्र के बहुत गहराई में है, इसलिए वो उसे एक बलून में पैक कर देता है जिससे वो सांस ले सके। समुद्र के नीचे में हेलेन वो देखती है जिसे उसने कभी नहीं देखा। टूटी फूटी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। ये वो जगह है जहां हम अभी रह रहे हैं, पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहानी में दिखाया गया है कि पूरी दुनिया पानी की गहराइयों में डूब चुकी है और ये सोचना नामुमकिन है कि अभी कोई सूखी जमीन बची हो। यहीं से मरीनर वो सारे सामान लाया करता था जो अभी हम यूज करते हैं, जो इनके समय में उन छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ी कीमत है जो उन्हें कभी कभी देखने को नसीब होता था। ये सब देखकर हेलेन को विश्वास नहीं होता कि पहले उसके पूर्वज सूखी जमीन पर रहते थे, पर जब वो वहाँ से वापस ऊपर अपनी नाव पर आते हैं तब वो देखते हैं कि स्मोकर्स ने उनके नाव को कब्जा लिया है और उन्हें आते देख एनोला नाव में ही कहीं छुप गई थी। डेकेन जो स्मोकर का लीडर था, उन दोनों हेलेन और मरीनर को डरा धमकाकर एनोला के बारे में पूछने लगता है। हालांकि हेलेन ने एनोला के पैर देख लिए थे, पर उसे उन स्मोकर्स पर भरोसा नहीं था। वो एनोला के साथ कुछ भी कर सकते थे, इसलिए हेलेन चुप रहती है। पर डेकेन जब उन दोनों को जान से मारने की बात करता है तब एनोला डर के खुद ही बाहर आ जाती है, जिस कारण डेकेन उसे पकड़ लेता है। अब डेकेन का यहाँ पे काम पूरा हो गया था, जिसे वो चाहता था वो उसे मिल चुका था, इसलिए वो मरीनर के नाव में आग लगाने और उन दोनों को मार डालने को कहता है। लेकिन जैसे तैसे करके मरीनर हेलेन को लेकर समुद्र में कूद जाता है। वही स्मोकर्स उनके नाव में आग लगाकर एनोला को अपने साथ ले जाते हैं। मरीनर हेलेन को तो बचा लिया था, पर वो स्मोकर से एनोला को नहीं बचा पाया। वही हेलेन मरीनर से अपने प्यार का इजहार करती है। मरीनर भी उसे प्यार करने लगा था, पर उनकी नाव पूरी तरह से जल चुकी थी और जल्द ही डूबने वाली थी। पर उसी समय उन्हें बचाने ग्रेगर आता है। ये वही व्यक्ति है जो हेलेन की बस्ती पर स्मोकर का हमला होने पर बलून से उड़कर भाग गया था। अब जाके हेलेन को मिला था, उसकी वजह से ये दोनों डूबने से बच जाते हैं। कुछ दूर उड़ने के बाद उन्हें बस्ती के कुछ और लोग मिलते हैं जो स्मोकर से बच गए थे, पर मरीनर और हेलेन को एनोला की बहुत याद आने लगी। हेलेन और मरीनर उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, इस कारण वो उसे अब स्मोकर से छुड़ाने का फैसला करते हैं और मरीनर पहले ही स्मोकर को ढूंढने निकल जाता है। स्मोकर ने अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई थी, जिसमें कई सारे लोग सरवाइव करते थे जो डेकेन की तरह ही बुरे थे, जो लोगों को लूटते थे। और यहाँ पे जितने भी लोग थे डेकेन को अपना राजा मानते थे। डेकेन ही उन्हें लीड करता था। उसने बहुत बड़ी जहाज बना रखी थी जिसमें पूरा एक शहर समा सकता है। जहाँ पर मरीनर अभी एनोला को लेने के लिए चुपके से घुस आया था। वो एनोला को डेकेन के पास देखता है। पहले तो डेकेन उसे देखकर हैरान होता है कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला और कैसे यहाँ पर घुस आया। पर मरीनर उससे एक सौदा करता है एनोला को लेकर। अगर वो एनोला को वापस नहीं करता है तो वो उसके जहाज को आग लगा देगा। पर डेकेन उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, इस कारण मरीनर को उसके जहाज पर आग लगाना पड़ता है, जिस कारण जहाज ब्लास्ट होकर समुद्र में डूबने लगता है। उनके साथ मरीनर और एनोला भी डूब रहे थे, पर उसी समय हेलेन उड़ने वाला बलून लेके वहां जाती है और उन्हें बचा लेती है। पर वही डेकेन और उनके कुछ साथी भी बच गए थे जो उन पर गोली चलाकर एक रस्सी को काट देते हैं, जिससे एनोला नीचे गिर जाती है। पर जैसे ही वो एनोला को पकड़ने वाले थे, मरीनर जंप करके उसे ऊपर ले जाता है और ये आपस में टकरा कर मारे जाते हैं।
जिससे उनकी स्मोकर से जान छूटती है। वहीं ग्रेगर ने नक्शा पढ़ना सीख लिया था। वो एनोला के बैक में बने टैटू को पढ़कर बताता है कि नक्शे के हिसाब से ड्राई लैंड उस तरफ होना चाहिए, जिससे वो अपने बलून को उसी दिशा में मोड़ लेते हैं। पर उन्हें वहां जाते जाते रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। पर जब मरीनर का आँख खुलता है तब वो अपने यान में एक पक्षी को देखता है और अपने सामने एक ऊंचे पहाड़ को देखता है जो हरे भरे पेड़ पौधे और मीठे पानी से भरा पड़ा था। वहाँ खूब सारी मिट्टी भी थी और पशु पक्षी भी थे। साथ में वहाँ कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई थी जिसके अंदर 2 लोगों का कंकाल था। ये कंकाल दरअसल एनोला के माता पिता का था। वहाँ पर टैटू बनाने के सारे सामान भी थे। एनोला के माता पिता ने अपने मरने से पहले अपनी छोटी सी बच्ची के बैग पर ड्राई लैंड का नक्शा बना के और यहाँ की मिट्टी के साथ समुद्र में छोड़ दिया था, ताकि लोगों को जब एनोला मिले तो उसके साथ मिट्टी देख वो ड्राई लैंड की खोज करे, क्योंकि एनोला उस समय बहुत छोटी थी। यहाँ रहती भी तो मर जाती। हेलेन, एनोला और बाकियों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। पर यहाँ मरीनर को अजीब लग रहा था। उसे समुद्र खींच रही थी क्योंकि उसके पास गिल और जालीदार पैर थे जो मछलियों में रहते हैं। मरीनर का असली घर समुद्र था, इस कारण वो वहाँ से जाना चाहता है। पर हेलेन और एनोला उसे जाने नहीं देना चाहते। हेलेन उससे प्यार करती है पर मरीनर को उन्हें वहीं छोड़कर अपने घर समुद्र में जाना पड़ता है। और फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस फिल्म की कहानी से हम समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस हद तक जीवन को नष्ट कर सकते हैं और कुछ बचे इंसान समुद्र में कैसे जीवित रहते हैं। कुछ लोग तो खाने की लालच में हिंसक हो जाते हैं और मानवता को ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। साथ ही हमारे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।